तो चलिए दोस्तों, आज मैं क्लास 10th का बायोलॉजी का टॉप 20 क्वेश्चन आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। तो चलिए देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? आहार नाल की लंबाई जो होती है ना, 8 से 10 मीटर होती है। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर होती है। फिर क्वेश्चन है कि आहार नाल का सबसे बड़ा भाग, आहार नाल का सबसे बड़ा भाग कौन है? छोटी आंत है। आहार नाल का सबसे बड़ा भाग क्या है? छोटी आंत है। वहीं अगला प्रश्न है कि ग्रहणी किसका भाग है? ग्रहणी किसका भाग है? तो ग्रहणी छोटी आंत का भाग है। ग्रहणी जो है ना, छोटी आंत का भाग है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मनुष्य का आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मनुष्य का आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? HCl बोलते हैं। जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? HCl बोलते हैं। वही अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण अंग, प्रकाश संश्लेषण अंग कौन है? हरित लवक। प्रकाश संश्लेषण अंग कौन है? हरित लवक। वही अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषी अंग है। प्रकाश संश्लेषी अंग है पत्ता। प्रकाश संश्लेषी अंग है पत्ता। वही अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन नित रक्त को ले जाता है। ऑक्सीजन युक्त रक्त को कहाँ ले जाया जाता है? धमनी में। ऑक्सीजन युक्त रक्त को कहाँ ले जाता है? धमनी में। वहीं अगला प्रश्न है कि दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं? दांत की सबसे ऊपरी परत को इनामिल बोलते हैं। दांत की सबसे ऊपरी परत को इनामिल बोलते हैं। इनामेल बोलता है, सॉरी, इनामेल बोलते हैं। दांत के सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं? इनामेल बोलते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में भी प्रश्न पूछ सकता है कि दांत के कितने प्रकार होते हैं? तो दांत के 4 प्रकार होते हैं, ठीक है ना। ये भी पूछ सकता है, मतलब कि भाग भी पूछ सकता है। तो रदनक मतलब कि मोलर, प्रीमोलर, केनाइन, इंसीजर। अगला प्रश्न है कि पीतरस कहाँ से स्रावित होता है? पीतरस कहाँ से स्रावित होता है? तो पीतरस जो होता है ना, यकृत से स्रावित होता है, जिसे इंग्लिश में हम लीवर भी बोलते हैं। जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हम लीवर बोलते हैं। जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। वही अगला प्रश्न है कि हरे पौधे होते हैं, हरे पौधे होते हैं स्वपोषी। हरे पौधे होते हैं स्वपोषी। जितने भी हरे पौधे हैं ना, वो क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा एंजाइम वसा क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम वसा क्रिया करता है? तो बता सकते हैं कि लाइपेज जो है ना, वसा क्रिया करता है। कौन सा एंजाइम वसा क्रिया करता है? तो लाइपेज। कौन सा एंजाइम वसा क्रिया करता है? तो लाइपेज। आयोडीन के कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन के कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा। आयोडीन के कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा। घेंघा समझ आए? घेंघा बढ़ जाता है आयोडीन की कमी से। अगला प्रश्न है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो मृतजीवी। कवक में जो है ना, पोषण की मृतजीवी विधि होती है। अगला प्रश्न है कि कौन उभयलिंगी जंतु है? कौन उभयलिंगी जंतु है? तो केंचुआ जो है ना, केंचुआ उभयलिंगी जंतु है। अगला प्रश्न है कि हरे पौधे होते हैं, हरे पौधे होते हैं स्वपोषी। इस प्रश्न को मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन इसमें कुछ अलग प्रश्न है। सभी हरे पौधे होते हैं, सभी हरे पौधे होते हैं स्वपोषी। सभी हरे पौधे होते हैं स्वपोषी। अगला प्रश्न है कि एक वयस्क मनुष्य में दांत होते हैं। एक वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या 32 होता है। एक वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या 32 होता है। अगला प्रश्न है कि क्लोरोफिल वर्णक रंग होता है। क्लोरोफिल वर्णक रंग होता है हरा, जिसे इंग्लिश में हम ग्रीन बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन
बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल के रूप में। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन निकलता है जल के रूप में, जल के रूप में। अगला प्रश्न है कि मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। अगला प्रश्न है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है दिन में। याद रखिए कि जो भी प्रकाश यहाँ जो दिखाई दे रहा है प्रश्न की पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तो दिन में। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जब भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगा तो दिन में होगा। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है वो रात में कभी हो ही नहीं सकता है। ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए इतना ही।